नमस्कार, आप देख रहे हैं भगीरथ प्रयास और मैं हूं लव कुश तिवारी। आज हम जनपद सुल्तानपुर के थाना बल्दिया अंतर्गत ग्राम पंचायत बिसावा के खोंधवा गांव में मौजूद हैं। खोंधवा गांव में रविवार शाम को ग्रामीणों और एक प्रत्याशी विशेष को लेकर बवाल हो गया। कहा जा रहा है यहाँ वोट के लिए नोट बांटे जा रहे थे, जिसे लेकर यह बवाल हुआ। दोनों पक्षों की तरफ से यहाँ ज़बरदस्त हंगामा हुआ, जिसके चलते पुलिस ने दोनों पक्ष के लोगों को गिरफ्तार किया है। लेकिन एक पक्ष का कहना है कि हमारे साथ अन्याय हुआ है। हमने इस सारे मामले पर आशंका व्यक्त करते हुए जिले के पुलिस अधीक्षक को इसकी लिखित सूचना पहले से ही दे दी थी। बावजूद इसके हमें सुरक्षा नहीं दी गई। तो आइए मिलते हैं पीड़ित पक्ष से। कृपया आप अपना परिचय दीजिए और कल का जो घटनाक्रम है उसका ब्यौरा बताइए। कल का घटना था, मैं प्रधान पद के प्रत्याशी के रूप में खड़ा हूँ। कल यानी आप यहाँ प्रधानी लड़ रहे हैं। आपका शुभ नाम क्या है? रामबली। रामबली जी, ठीक है। एससी सीट हमारी यहाँ आई है। एससी सुरक्षित सीट है आपकी। सुरक्षित सीट। कल क्या हुआ था शाम को? कल शाम को करीब 9:30 बजे यहाँ हमारे एक गांव भूतपूर्व प्रधान के वो नाती वो बेटा गांव में 9:30 बजे करीब गाड़ी लेकर आए। तो जब रात में गाड़ी आई तो अब गांव के घर के लोग भी जानने लगे कि क्या हो रहा है। जब उधर भीड़ लग गई, गाड़ी उधर रुकी तो देखने लगे गाड़ी क्यों भीड़ लगी है। तो हमारा छोटा नाती, जिसका नाम है ये खड़ा है छोटू हिमांशु, ये भी चला गया। और वहाँ पहुँचने पर उसके बाद फिर पहुँचने पर देखा कि वहाँ रुपए बांटी जा रही है, भीड़ लगी है, कपड़े बांटे जा रहे हैं। तो अब ये मोबाइल लिए थे, उसको तो उन्हें समझ लिया वो कर रहे हैं। तो इनको मोबाइल भी छीन लिया और गाड़ी खींच कर बोले उनको। तो ये जब एससी सीट है तो इसमें आपके जो भूतपूर्व प्रधान है वो तो एससी है नहीं, तो वो क्यों पैसे बांट रहे थे? अब ठाकुर है, वो अपनी तरफ से अपने हरवाहे धमकियां दे रहे हैं। अपने हरवाहे को प्रत्याशी के रूप में खड़े हुए हैं, उसकी मदद कर रहे हैं। उसका हरवाहे उसका केवल प्रत्याशी केवल नाम का प्रत्याशी होगा, प्रधानमंत्री उनकी हाथ की होगी। यही तानाशाही है, उनसे कोई बोल न सके। तो फिर रात को फिर उसके बाद आप लोगों ने क्या किया? रात में हमने जब हुआ तो हमने चौकी की सूचना किया। आप बैठ जाइए, मैं बैठ के बात कर लूँगा, आप बैठिए। हाँ, तो उसके बाद क्या हुआ? जब इसके बाद काफ़ी भीड़ बन गई, हम लोग ये देखने लगे अब यहाँ काफ़ी विवाद बन जाए, हम लोग मारे जाएंगे। तो हमने चौकी को सूचना दिया। चौकी इंचार्ज साहब से बात हुई डायरेक्ट, और कहने बस आ रहे आते कम से कम 20 मिनट बाद हुए। तब तक काफ़ी गांव के सब लोग इकट्ठे हो गए। तो पूरा प्रयास जैसे लगभग कितने लोग इकट्ठे हो गए थे? लमसम मान के 250-250 आदमी हो गए। 250 लोगों का बवाल में से कम 50 लोगों के गोल से वो खुद आए थे, मेरा पूरा गाँव। और उसके बाद में जब उन्होंने अपने घर पे फ़ोन किया, वहाँ से उस गाँव से कम सैकड़ों लोग वहाँ से आए भाग के। हम लोग अपने घर पे ही थे। जब हम लोगों को खबर लगा कि आपका पहले परिचय बता दीजिए तो फिर ज़्यादा। मेरा नाम जगन्नाथ, मैं यही खोंधवा बिसावा का रहने वाला हूँ। हमारे पिताजी ग्राम पंचायत आप इधर थोड़ा आ जाइए, थोड़ा वीडियो चुनाव लड़ रहे हैं। एससी सीट है, सुरक्षित है हमारी। ये हमारा लड़का है। हम लोग कल शाम को बाहर वहाँ बगल पड़ोस में सरेठी गाँव है, एक के घर पे गए थे, वहीं पे बैठे थे। हम भी हम थे, हमारा छोटा दूसरा लड़का, हम दोनों वहाँ गए थे। यहाँ गांव में हंगामा हुआ, आवाज़ सुनाई पड़ी, वहाँ से हम भगे आए। यहाँ देखे कि उनके पूरे राजू सिंह के समर्थक और राजू सिंह यहाँ पैसे बांट रहे थे, कपड़े बांट रहे थे। हमारा छोटा लड़का वहाँ पे भीड़ देखा, इसने गया। इसको देखते ही वहाँ के लोगों ने इसको किडनैप करने की कोशिश किया, इसको खींचकर गाड़ी में बैठाने की कोशिश किया, इसकी मोबाइल छीन लिया। हमारे छोटे भाई का एक लड़का और था, वो साथ में था। जब वो चिल्लाया, गुहार लगाया,
हमारे परिवार वालों को पता लगा, हमारे परिवार वाले तब वहाँ से भाग के गए, वहाँ पे वो लोग मारपीट पे आमादा हो गए, असलहा दिखाने लगे, धमकियाँ देने लगे। हम तुरंत वहाँ से पुलिस को फ़ोन किए, पुलिस ने कहा ठीक है 5 मिनट हम आ रहे हैं। जब तक वो पक्ष ने अपने पिताजी को, अपने गांव वाले को, अपने साथी बराती को और फ़ोन कर दिया। वहाँ से फिर उनके कम से कम सैकड़ों लोग वहाँ से आए, बलवंत सिंह आए, उनके समर्थक आए, सैकड़ों लोग वहाँ से आए यहाँ गांव में दहशत फैलाने के लिए। जैसे उन्होंने यहाँ से दहशत फैलाना शुरू किया, इतने में पुलिस आ गई पीछे से। जब पुलिस आ गई तो सब लोग भागे, यहाँ से भगना चालू किया। उसमें हमारे कुछ निर्दोष लोग भी पकड़ गए हैं और दोषी भी गए हैं, 1-2 निर्दोष हमारे गांव के ज़्यादा गए हैं। यहाँ पे हमारे गांव में कल एक 13वीं संस्कार था, उसमें जो नात रिश्तेदार निमंत्रण में आए थे उनको भी पुलिस पकड़ ले गई। दूसरे पक्ष के लोग भी पकड़े गए हैं कि आपके पक्ष के लोग ही पकड़े गए हैं? दूसरे पक्ष के लोग एक पकड़ा गया है, बलवंत सिंह, बाकी और सबको पुलिस ने भगा दिया उधर से। जब हम लोगों ने कहा कि सर यही है, इनको पकड़िए, इनको रोकिए, पुलिस उनको नहीं, हमको लाठियां मार रही है, हमारे दरवाजे तोड़ रही है, घर घर में सबको धकेल के अंदर कर रहे। जो घर में हमारे बच्चे घुस गए थे उनको कॉलर पकड़ खींच कर उन्होंने बैठा लिया। हमारा एक पवन कुमार का नाम का लड़का है, उसका अपने घर में घुसा था, जाके वो घर में घुस के पुलिस उसको खींच के कॉलर पकड़ के गाड़ी में बिठा लिया, हमारे रिश्तेदारों को गाड़ी में बिठा लिया। हम एक दलित अनुसूचित जात के होते हुए इसलिए हमारी कोई कदर नहीं है, शासन प्रशासन से अपनी मांग नहीं कर सकते, हमारा कोई वो हक अधिकार नहीं है, हम अपने हक अधिकार पे नहीं लड़ाई लड़ सकते हैं। आप गांव पंचायत का चुनाव लड़ने जा रहे थे तो आपने जो है प्रशासन से बताया था कि इस प्रकार हमारे यहाँ दबंगई हो सकती है। 9 अप्रैल को हमारे पिताजी लिखित रूप से जा करके कप्तान साहब को यह लिखित दिया था जन सुनवाई में, और डीएम साहब को रजिस्ट्री किया था, इन लोगों की हिस्ट्री दिखाया था। लेकिन आज तक न कोई थाने से, न कोई चौकी से, न कोई कप्तान के, न कोई डीएम के यहाँ से कोई हमारी खबर नहीं लिया। आज मेरी ये स्थिति हो गई कि मेरे परिवार को जान से मार देने की धमकियां मिल रही। अभी सुबह से आज हम लोग डूब के अपने घर में बैठे हैं, हम प्रत्याशी हैं, प्रत्याशी अपने बूथ पे डटा है। हम प्रत्याशी के रहते हुए भी हम बूथ पे नहीं जा पा रहे हैं। हमारा रास्ता रोक के वहाँ बैठे हैं, बार सुबह 3 बार धमकियां मिली कि ये भी आज मारेंगे, अभी आज मारेंगे, बवाल होगा, अभी गोली चलेगी, चुनाव संपन्न होने के बाद गोली चलेगी। 3 बजे सूचना मिली, 3 बजे गोली घर पे धावा बोला। आज आपने पुलिस को फोन नहीं किया? अभी हम पुलिस को 1 बार अवगत कराए हैं, ठीक है, पुलिस आई नहीं, अभी कोई कुछ नहीं आया, हमारी कहीं कोई सुनवाई हो नहीं। आप लोगों ने वोटिंग किया? वोटिंग हाँ जा करके आए हैं, जब से आके वोटिंग करके बस घर पे आके बैठ जाना पड़ा। आपका कोई एजेंट वगैरह है वहाँ कि नहीं है? एजेंट है, एक एजेंट है, वो भी अपना दुकान बैठा हुआ है। तो अब आप प्रशासन से क्या चाहते हैं? प्रशासन से हम न्याय और अपनी सुरक्षा चाहते हैं, हमारे और हमारे परिवार की सुरक्षा चाहिए प्रशासन से, और मुझे न्याय मिलना चाहिए। जो मेरे खिलाफ ये हो रहा है, इसके जो ये दंड अपराधी लोग हैं इनको दंड मिलना चाहिए और मुझे न्याय मिलना चाहिए। मुझे सुरक्षा चाहिए, मेरे पूरे परिवार की रक्षा सुरक्षा चाहिए प्रशासन से। मेरे चले यही निवेदन है। अब भी दिखाओ, आप लोगों को भी कुछ कहना है? सर जिससे बवाल हुआ था प्रशासन ने भगा दिया। अच्छा। और जिसको नहीं ले जाना था उसको ले गया। बलवंत उनके पिताजी कुल प्रधान वो बहुत बाद में आए थे और अपने 3 बेटों को उन्होंने भगा दिया। आपका परिचय बताइए पहले। मेरा परिचय सुशील कुमार श्री राम बली का लड़का हुआ। अच्छा, तो आप तो बताइए। उन्होंने उनको भगा दिया। राजू और विशाल ने आते समय मुझको वहाँ पे नलके के पास मिला, बोला कि अभी इस समय आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं कि ये करेंगे। हम कहे कि भैया हम तो आपके साथ जैसे इलेक्शन आप कर रहे हैं, हम भी प्रचार कर रहे हैं, ये तो है नहीं कि हम आप इधर भी हैं हम उधर भी हैं, हम भी जा रहे हैं आप भी जा रहे हो। लेकिन उन्होंने हमको गाली देते हुए चमार शोध जो बनाते हुए हमारा क्या कर लेंगे आप, हम आए अभी देखेंगे क्या होता है, इतना कहते हुए उन्होंने गांव की तरफ चल दिए। वहाँ पे बलवंत भी आगे गए थे और उनके जो 3 बेटे और प्लस उनके आदमी जो आए थे वो सब गाड़ी में बैठे हुए थे। जब देखे पुलिस आ रही है तो अपने गाड़ी में अपना बैठ गए सारे, उसको भगा दिए, लड़के को अपने भगा दिए और जो साथी उनके थे उनको भी भगा दिए वहाँ पे। तो अब प्रशासन से आप लोग क्या चाह रहे हो वो बताओ।
सर प्रशासन से यही चाह रहे हैं कि हमारी सहायता, हमारी मदद कीजिए, क्योंकि जो है सुरक्षा चाहिए। कि जैसे कि आज हमको पोलिंग बूथ पे हम लोग खड़े थे, वहाँ से हमको बहुत धमकियाँ मिल रही है इस समय। तो आपको आशंका है कि चुनाव संपन्न हो जाने के बाद आप पर हमला वगैरह हो जी सकता सर, है? हमेशा होगा। हमें जी सर, हमें जो है चुनाव के पहले भी हुआ है कि 3 बजे पहले हम या यहाँ गांव में अटैक करेंगे, खाली देख के, या तो चुनाव बूथ पोलिंग के उस बाद में हम अटैक करेंगे इन लोगों के ऊपर। हाँ, आपको क्या कहना है? पुलिस वाले हमारे दरवाजा तोड़ दें, कहीं आप घर छुप के बैठा है सब, तुम्हारा दरवाजा काहे टूट दें? कहीं छुप के बैठा है सब, यहाँ से हमारे घर छुप के बैठा है, दरवाजा लात मार के मेरे दरवाजा तोड़ दें तो सब। तोरे घर से निकला क्यों? नहीं कोई नहीं रहा, वैसे टूट अभी दें, से तोड़ दें। संकम टूट दें। हाँ संकम तोड़ दें। और किसी को कोई तकलीफ है, कहना है कुछ? या बोलो भैया। इनके लड़के भी गए, इनके लड़के को भगा दिए, वहाँ ले गए, पकड़ लिए। बोलिए, क्या कहना है आपको? खा के घर में आया, उसके पकड़ ले गया। हाँ, खाना खा के घर में आया सोने के लिए, उसको खींच के पकड़ ले गया, मारपीट की। कौन पकड़ ले गया? पुलिस पुलिस वाले पकड़ ले गए। तो वो उस बवाल में था कि नहीं था? बवाल में नहीं था। नहीं था, सिर्फ खाना खा के आया। ये बगल में पार्टी थी। अच्छा, खाना खाने गया था वहाँ? खाना खाने गए थे, घर में आए थे, बस उसको बोले कि दरवाजा खोलो, बस खींच के ले गया अंदर का। तो आप प्रशासन से क्या चाहती हैं? हम सुरक्षित चाहते हैं। सुरक्षा चाहती हैं आप लोग? हाँ। तो आपने पीड़ित पक्ष को सुना। हम ठीक उसी स्थान पर हैं जहां कल यह बवाल हुआ था। यह बवाल क्यों हुआ था, इसे आपने अभी तक पीड़ित पक्ष से सुना। इसमें कितनी सच्चाई है, ये तो न्यायालय को तय करना होगा। लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि यहाँ जमकर दबंगई हुई और उसी दबंगई के चलते ये सारा बवाल हुआ। यहाँ नोट बांटा जा रहा था। आप यहाँ सामने ये जो गाड़ी देख पा रहे हैं, ये वही गाड़ी है जिसमें दूसरे पक्ष के लोग बैठकर आए थे। लोगों का यहाँ क्या आरोप है इस गाड़ी के बारे में, ये आपने अभी तक सुना। और मैं फिर एक बार जो है यहाँ मौजूद लोगों से इस गाड़ी के बारे में बातचीत करता हूँ। आपका नाम क्या है? सर हिमांशु। जरा जोर से बोलो। हिमांशु। हिमांशु जी सर। हिमांशु जी, ये गाड़ी के बारे में क्या बताएंगे आप? सर ये लोग जैसे गाड़ी से आए, मतलब यहाँ पे, तो हम घर से आए कि इधर थोड़ा क्या भाई हमारे बड़े आए थोड़ा मुझे काम से। आप यहाँ क्या करने आए थे? हम भाई को बुलाने आए थे अपने। अच्छा, तो यहाँ पे भाई कहाँ गया था? भाई थोड़ा यहाँ पे बैठे हुए थे ना, हाँ। थोड़ा इससे, तो उनको गए मतलब बातचीत करने गए थे, उनको बुलाने गए थे हम। हाँ। तो जब आए थे यहाँ पे सब लोग, वो राजू लोग खड़े थे, यहाँ पे आए हम, तो सिर्फ कुछ कर नहीं रहे, मोबाइल चलाया, अपना मोबाइल चला। एक उनका जो राजू का मतलब था आदमी, तो हमारे पहले मोबाइल की तरफ देखा, तो मोबाइल हम थोड़ा पीछे हो गए। हम सोच रहे हैं कि भाई कुछ ना कुछ करेंगे। ये जब वो उसका ड्राइवर आया, मतलब हम थोड़ा व्हाट्सअप खोले, थोड़ा बातचीत उन्होंने पैसे बांटने की। हाँ, थोड़ा शॉर्टकट में बताइए। मतलब पैसे बांटने की, तो उन्होंने मतलब हम थोड़ा वो क्या कहते हैं, व्हाट्सअप पर थोड़ा अपने बड़े भाई को इन्फॉर्म किया कि लोग सरठी जा रहे हैं। राजू के पास फ़ोन आया कि सब लोग कह रहे सरठी चलो। तो राजू मतलब हम अपने बड़े भाई को व्हाट्सअप पे मैसेज किया, कॉल जा रहे सरठी। घटना से इस गाड़ी का क्या संबंध है, मुझे ये बताइए सिर्फ। गाड़ी से संबंध है कि हमें धक्का मतलब मार के गाड़ी में हमें मतलब बैठाने जा रहे थे, मार के मुझे गाड़ी में बंद करने जा रहे थे। तब हमारे बड़े भाई ने रोका, सब लोग यहाँ पे आज मतलब आगे, इसी वजह से मतलब हम बैठ नहीं पाए, नहीं लेके चले जाते हमें, बस इतना ही है। ये लोगों का कहना है कि दबंगों के बाद यहाँ जब पुलिस पहुंची तो पुलिस ने बचाव कार्य न करते हुए पुलिस ने खुद भी स्थानीय लोगों को परेशान किया, तोड़ फोड़ की, जिसका नमूना ये है। आप दुकान का दृश्य देख पा रहे हैं। ये दुकान पूरी तरह बताई जा रही है कि बंद थी, बावजूद इसके पुलिस ने डंडे मार मार कर यहाँ इनका ये तिरपाल फाड़ दिया। मिलते हैं पीड़ित से। सर जब यहाँ अपने एक दुकान में बच्चों को लेकर लेटे थे, तो आए, बोले यहाँ कोई है अंदर नहीं, मैंने बोला नहीं, लेकिन खोले नहीं, तो इसने फाड़ना शुरू कर दिया। फाड़ के यहीं से बोला, जब बोले नहीं है तो फिर तोड़ फोड़ के तो फिर चले गए। तो घर में कोई दुकान में निकला नहीं आपके? नहीं निकले, नहीं कोई था ही नहीं? कोई था नहीं। उसके बावजूद तोड़ा फोड़ा? हाँ तोड़ा फोड़ा, हम लोग खड़े थे, बच्चे हमारे सो रहे थे दोनों, ये छोटे छोटे बच्चे। अब हम यहाँ एक और घर में हैं। यहाँ पीड़ित पक्ष का कहना है कि जब यहाँ बवाल हुआ, उसके बाद जब यहाँ पुलिस पहुंची तो पुलिस ने
दरवाजे तोड़कर अंदर प्रवेश किया। आप बताएं क्या क्या कहना चाह रहे हैं आप? साहब दरवाजा जो हमारा टूटा, पुलिस वाले दरवाजा तोड़ डाले। हाँ, घर में देखिए, घर में कोई नहीं आया था। कौन दरवाजा ये है जो हिला होता है? ये दरवाजा है, ये निकल के बाद एकदम। हाँ एकदम निकल गया था। हाँ, तो काहे तोड़ डाले तो हर दरवाजा? कल इसमें मैंने गुस्सा, मैंने छुपा के उड़ा था मैं। तो पुलिस वाले पाए में नहीं? मैंने कुछ नहीं पाई, मने नहीं निकला। नहीं था। रविवार शाम खुंदवा गांव में एक कार्यक्रम आयोजित था। यह कार्यक्रम निजी था और भोज का कार्यक्रम था। इस भोज के कार्यक्रम में अनेक मेहमान आए हुए थे, उनकी गाड़ियां आई हुई थी। उन गाड़ियों को भी पुलिस वालों के द्वारा क्षतिग्रस्त किया गया, ऐसा स्थानीय लोगों का कहना है। आप यहाँ ये जो गाड़ी देख पा रहे हैं उसे भी क्षति पहुंचाई गई है, ऐसा यहाँ के लोगों का कहना है। इसके अलावा यहाँ पुलिस ने जो तांडव किया उसके और भी निशान पाए गए हैं, जिसे हम आपको आगे दिखा रहे हैं। एक और घर पर पहुंचे हैं। पीड़ित पक्ष का कहना है कि पुलिस ने यहाँ भी अपनी हैवानियत दिखाई थी। इस घर को भी पुलिस ने घर के दरवाजे को तोड़ने का प्रयास किया था। चलिए सुनते हैं पीड़ित पक्ष को। बताइए क्या हुआ? आए पुलिस, अब कहा थी अब मारे, लाते से मारे, कहा था निकलो निकलो घर से निकलो। हम परिवार भर सब अपने घर बैठे हैं, हम बाहर निकली मार खाने। तो पुलिस वाले जब आपके घर में घुसे तो कोई मिला है वो यहाँ से? नहीं, दरवाजा उधर से अंदर से बंद रहा, दरवाजा नहीं खोला। वह लड़का खड़ा है, उनके पुलिस मार दी एक डंडा जान कर। चलो ठीक है, वो तो एक डंडा मार दिया, लेकिन दरवाजा आपके घर में पुलिस किसी को पाई कि नहीं पाई? अब सभी अंदर रहे ने, निकले ना है, तुम्हारा बंद रहा, निकले मार के और निकले तो मार खाए। तो इसमें और भी लोग थे आपके अलावा, परिवार के अलावा? अपने परिवार में रहन, हमारे 6 बच्चे हैं, हमारे 6 लड़के हैं, एक लड़की 7 लड़का है और 6 लड़की, 6 लड़की कहते भुलाई जाए थे, 6 लड़का है, एक लड़की। अरे 9-10-12 परिवार, मतलब पूरे परिवार के लोग आप इसमें थे? हाँ। उस समय पुलिस वाले धक्का मार रहे थे। हाँ। तो आप तो बहुत डर गई होंगी। हाँ, डराना है ये। तो आपने यहाँ देखा, हमने इस गांव में जहाँ हंगामा हुआ था, जहाँ बवाल हुआ था, जहाँ पुलिस ने लाठियाँ भांजी थी, जहाँ तोड़ फोड़ हुई थी, जिस गाड़ी में पीड़ित पक्ष के अनुसार लोग आए थे, उस गाड़ी को और बाकी स्थानों को हमने आपको दिखाया। अब नई बात क्या है? नई बात के लिए हम पीड़ित पक्ष की एक महिला से मिलते हैं। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम मिथिलेश है, मैं यहीं के खुंदवा गांव की रहने वाली हूं। और हमारे गांव में जो ये हंगामा हुआ था, हंगामा होने के बाद में जो पुलिस प्रशासन जो आई थी और हमारा भतीजा भी पढ़ रहा था घर में, और उसको खींच करके हमारा भतीजा जो है बाथरूम करने निकला और बाथरूम करके इनके डरों से भागने लगा, अंदर घुसा और उसको खींच कर लेके आए अंदर से। उसको भी लेके जा रहे थे, तो वो बोला कि हम पढ़ रहे हैं और हमें हमारी पढ़ाई, हम पढ़ रहे हैं अंदर में, तो हम बाथरूम करने निकले हैं, तो हमें क्यों खींच रहे हो? और हम लोग भी उनके ऊपर बोले कि सर मेरा बेटा है, मेरा भतीजा है, वहाँ पर मत जाइए, इनको ले जाइए, नहीं तो तब इनको वहाँ से छोड़े। और फिर उसके बाद में रात में जब वो वहाँ गए, जब सब सारे प्रशासन हटने के बाद 2 बजे रात के जो ये गुंडे बदमाश आए थे, उनको क्या नाम है, कामता प्रसाद ने अपने घर में उनको रखा और 2 बजे रात को इन लोगों को धीरे धीरे करके सबको निकाला। अमरू कामता प्रसाद। तो जहाँ ये लोग थे वहाँ तक पुलिस नहीं पहुँच पाई? वहाँ तक पुलिस नहीं पहुँच पाए थे, केवल पुलिस इतने में ही रह गई। वहाँ जहाँ गाड़ी खड़ी थी, जहाँ गाड़ी खड़ी थी वहाँ से लेकर के बस एक बार उधर गए, यहाँ जहाँ दलित बस्ती है यहीं पर पीट पाट करने लगी। उसके बाद उधर नहीं गए और उनको गुंडों को वहाँ पर छिपा लिए। गुंडे छिपे थे वहाँ कोई नहीं गया, जहाँ पर गुंडे छिपे थे वहाँ पर कोई गया नहीं था। हमने खुंदवा गांव में कल शाम हुए बवाल की ग्राउंड रिपोर्टिंग की। हमने आपको वो सारे स्थान दिखाए जहां पर इस बवाल के निशान मिले हैं। पुलिस ने दोनों पक्ष के लोगों को गिरफ्तार किया है
लेकिन दूसरे पक्ष का कहना है, इस पक्ष का कहना है, पीड़ित पक्ष का कहना है कि उनकी जान माल को खतरा है, जिसके लिए उन्होंने 9 अप्रैल 2021 को ही जिले के पुलिस कप्तान को लिखित सूचना दे दी थी। बावजूद इसके जिले की पुलिस ने, थाना बल्दीराय की पुलिस ने इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की। मेरे देखने में ऐसा आ रहा है यह पूरा गांव दहशत के साए में है। अब देखना यह है कि प्रशासन गांववासियों को दहशत के साए से कैसे बाहर निकालता है। भगीरथ प्रयास न्यूज़ नेटवर्क के लिए खोंधवा गांव से महेंद्र प्रताप के साथ मैं लव कुश तिवारी।